हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहती है। आज जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक सिंगल डोर के फ्रिज का डायग्राम है। अगर आप न्यू टेक्नीशियन हैं और डायग्राम से आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्ट फ्रिज में आप काफ़ी मुश्किलों से सीख पाते हैं। अगर एक डायग्राम के थ्रू आप समझ जाते हैं तो आपको काफ़ी आसानी रहती है, अगर आप न्यू टेक्नीशियन हैं तो चलिए जान लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि इन चीज़ों को किस तरह से सप्लाई दी जाती है और ये कैसे वर्क करती हैं। तो सबसे आपका जान लेते हैं मेन चीज़ जो होती हैं: कंप्रेसर, ओवरलोड, थर्मोस्टेट, रिले, बल्ब और डोर स्विच। ये किस तरह से काम करते हैं, हम इसमें न्यूट्रन फेस किस तरह से डालेंगे। देखिए अपना 3 प्लग है, जब भी हम इसको लाइट से कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट दौड़ता है और ये अपने इक्विपमेंट को चलाता है। तो हम इसे किस तरह से समझेंगे। देखिए जो आप अर्थिंग का वायर देख रहे हैं, ये ग्रीन वायर एक अर्थिंग का वायर है, जिससे कि आपका कंप्रेसर से बॉडी से टच होगा। ये किसी वायर में कनेक्ट नहीं करना, ये कंप्रेसर की बॉडी से टच होता है, जिससे कि आपको अर्थिंग लगने का खतरा ख़त्म हो जाता है। ये अपना न्यूट्रन फेस है, ये हमेशा ओवरलोड पे डायरेक्ट पहुंचता है और ये बल्ब तक भी डायरेक्ट पहुंचता है। देखिए आपका ओवरलोड और बल्ब हमेशा डायरेक्ट रहते हैं, जो कि कंप्रेसर को ऑन करने में ओवरलोड हमारी मदद करता है, क्योंकि हमें कंप्रेसर को न्यूट्रन फेस देना पड़ता है, जो कि ओवरलोड से होते हुए कंप्रेसर तक पहुंचता है। और जो रनिंग और स्टार्टिंग है वो अपने रिले से आती है। तो आपने जान लिया कॉमन हम किस तरह से देंगे, जो अपना न्यूट्रन है वो किस तरह से जाता है बल्ब और कंप्रेसर के अंदर ओवरलोड से होते हुए। अब हम बात करेंगे फेस की। तो फेस आपका डोर स्विच में और थर्मोस्टेट में जाता है। तो डोर स्विच किस तरह से काम करता है, देखिए हमें न्यूट्रन मिल चुका है बल्ब को और इसे फेस की ज़रूरत है, क्योंकि इसे हमेशा ऑन कंडीशन में ही रहना पड़ता है। जब आपका डोर क्लोज़ होता है तब ये बंद होता है, वरना डोर जब भी आप खोलते हैं तो आपको ऑन कंडीशन में ही दिखाई देता है बल्ब। तो डोर स्विच एक इसी तरह से काम करता है, जो कि सप्लाई बल्ब तक पहुंचाता है। जब भी आप डोर खोलोगे तो ये सर्किट बना देता है, जो कि बल्ब तक सप्लाई पहुंचा देता है, जिससे कि आपको पता चलता है दरवाज़ा खोलने के बाद कि हमारा फ्रिज ऑन है। तो ये जो थर्मोस्टेट देख रहे हैं, यहाँ तक आपका फेस गया है, ये केवल एक कूलिंग सेंस करता है। कूलिंग सेंस करने के बाद जब आपकी कूलिंग कंप्लीट हो जाती है फ्रिज आइस बॉक्स के अंदर, उसके बाद ये कट आउट दे देता है, जो कि रिले तक पहुंचती है। कट आउट देने के बाद कंप्रेसर आपका बंद हो जाता है, रिले की सप्लाई बंद हो जाती है। तो ये थर्मोस्टेट इसी तरह से काम करता है। और रिले के अंदर रनिंग और स्टार्टिंग होती है। देखिए ये जो फेस गया है थर्मोस्टेट के बाद रिले में, ये आपके कंप्रेसर को रनिंग देता है और स्टार्टिंग भी यहीं से देता है। तो आपने जाना कि कंप्रेसर को रनिंग और स्टार्टिंग और कॉमन कैसे मिलती है। कंप्रेसर के अंदर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग ही होती है, जिसे आप एक रनिंग देनी होती है और एक कॉमन के थ्रू अपने न्यूट्रन से मिलेगा। ओवरलोड हमेशा यही काम करता है, जब भी आपकी लाइट कम या ज़्यादा होती है तो ये अपने ऊपर लोड ले लेता है और कंप्रेसर को ख़राब होने से बचा देता है। और रिले जो आपकी होती है, ये हमेशा स्टार्टिंग देने के तौर पे लगाई जाती है। ये अपने आप ही कट आउट करती है और स्टार्टिंग अपने आप ही दे देती है। तो आपने जाना आज ये सिंगल डोर के फ्रिज के बारे में, किस तरह से वायरिंग आपको समझ में आई है। शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये जानकारी आप किसी और को भी देना चाहते हैं तो ये शेयर भी कर सकते हैं।